नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राहुल गांधी को जेल और फिर बेल, मामला 4 साल पुराना है। मोदी सरनेम पर मजाक राहुल को महंगा पड़ा। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी, हालांकि फौरन जमानत भी मिल गई। इसके साथ ही सरनेम, सियासत और सजा पर बहस तेज हो गई। ग्रह खराब हो तो राहुल गांधी जैसे। सूरत में सेशन कोर्ट के फैसले में राहुल को जेल की सजा के बाद कांग्रेसी जरूर सोच रहे होंगे। मामला 2019 का है। कर्नाटक में रैली के दौरान राहुल ने पीएम मोदी पर तंज किया था। कहा था कि हर चोर के सरनेम में मोदी क्यों होता है। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक रैली में गरजे थे राहुल। सवाल किया था, नीरव, ललित, नरेंद्र, इन सब के नाम में मोदी लगा है। राहुल का तंज, सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है। बयान से बिफरे बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने किया था केस। सूरत में राहुल के खिलाफ मामला दर्ज। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज हुआ था केस। ये केस आपराधिक मानहानि से जुड़ा था। 4 साल के बाद अदालत ने मामले में राहुल को दोषी माना। कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई। जेल की सजा के बाद राहुल को फौरन बेल भी मिल गई। हालांकि सुनवाई के दौरान जून 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी वाला मजाक सिर्फ राजनीतिक कटाक्ष भर था। साथ ही ये भी कहा था कि इस मामले में उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं। 2019 की रैली में जो सत्य बांच रहे थे, आज सजा सुनने के बाद राहुल को वो याद नहीं रहा। अब नया सत्य है, ये सत्य सियासत का है, न्यायपालिका में आगे के सफर का है। और इसके लिए अब राहुल गांधी बापू को याद कर रहे हैं। ट्वीट किया है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। लेकिन सजा पर सियासत का दौर शुरू है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने निशाना साधा है। पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। ये प्रदर्शन नहीं है, ये जो तानाई शासक जो इस मुल्क में राज कर रहे हैं उनके कानों तक आवाज पहुंचा रहे कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी निडर है, सत्य है। और सत्य कभी झुकता नहीं है, कभी डरता नहीं है। सत्य यही है कि वो राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। आप लाख जतन कर लो, लाख कोशिश कर लो, लगभग पिछले 10 सालों से ये सरकार प्रयास कर रही है राहुल जी को झुकाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ना वो आवाज़ दबी है ना डरी है। सत्य निडर है, राहुल गांधी निडर है। राहुल गांधी जी पे जो निर्णय आया है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का अंग है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की एक फितरत बन गई है कि वो न्यायालय के में गलत बातों के लिए मुकदमे फेस करते ही रहते हैं। याद करिए 2019 के चुनाव में उन्होंने राफेल के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय को गलत ढंग से कोर्ट करने के लिए लिखित माफी मांगनी पड़ी थी। महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर संघ को दिए गए बयान के लेकर उनका केस चल रहा है। और इससे पूर्व भी अगर आप देखें तो कई मामलों के ऊपर वो ऐसे चीज़ों के ऊपर कोर्ट में केस सामना कर रहे हैं। और क्या कहा जाए, एक समुदाय को अपमानित और लांछित करने का जो प्रयास किया गया वो बहुत दुखद है। राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे समाज को या किसी के बारे में जिस तरह से कुछ न कुछ बोल देते हैं, उनका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने पूरे समाज को बदनाम करने का जो एक निवेदन किया था, उसकी वजह से नाराज होकर गुजरात के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अभी एमएलए श्री पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में केस किया था और कोर्ट का जजमेंट आया है और इस जजमेंट में उन्हें कन्विक्ट किया है। मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर उनमें कुछ सुधार हो
तो अच्छी बात होगी देश के लिए भी, देश का भी बार बार वो अपमान कर चुके हैं। तो मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई, हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते हमेशा रहेंगे। तो इसी को लेकर आज मुद्दा में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सूर्या मैथिल, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और प्रदीप शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, राहुल गांधी को हुई सजा को चुनौती देने का समय तो कोर्ट ने दिया है, सजा को चुनौती देने का आधार कितना मजबूत है कांग्रेस के पास? देखिए मैडम त्यागी, एक आईपीसी में धारा 499 और 500 में 499 है वो डिफेमेशन की बात करता है, और 500 में उसका सजा का प्रावधान है कि डिफेमेशन केसेस में क्या सजा हो सकती है। तो डिफेमेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी आदमी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दे, कोई भी हो, चाहे वो लिखने के माध्यम से हो सकता है, वो पब्लिकेशन हो सकती है, वो टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो सकता है। तो और डिफेमेशन कब आता है? अगर बात 2 आदमियों के बीच में रहे तो वो डिफेमेशन अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो बात 2 लोगों से हटके और तीसरे के ऊपर चली गई, तीसरे के पास चली गई, तो किसी आदमी के खिलाफ अगर कोई बात ऐसी बोली गई जिससे कि उनकी साख पे या उनके चरित्र पे कोई बात ऐसी बोल दी जिससे उनकी डिफेम हो गए तो वो अट्रैक्ट करता है सेक्शन 499 जी। इसमें जो सजा है वो मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है। अब इसमें क्या है, बेसिकली आपको एविडेंस दिखाना होता है, कोर्ट में यही प्रूव करना होता है कि आपने जो बोला वो मतलब किसी की नेम को, किसी को डिफेम करने के लिए बोला, और अगर ये प्रूव हो जाए तो इसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा का प्रावधान है जी। ये एक इशू रहा जी। इसमें दूसरी बात ये है कि कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि अगर दूसरी पार्टी चाहे और आपस में समझौता हो जाए, दूसरी पार्टी माफ करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो माफी कर सकती है। आपको अभी याद होगा कुछ दिन पहले वो प्रशांत भूषण जी का भी ये केस था जिसमें कि कोर्ट ने सिर्फ ₹1 उनके ऊपर फाइन लगाकर और उनको मानहानि के केस में छोड़ दिया था जी। इसी तरह एक नहीं, बहुत सारे केसेस अभी तक की अपनी हमारी हिस्ट्री में हो चुके हैं, नई बात नहीं है ये। दूसरी बात ये है कि अब सजा की बात करते हैं। सजा इसमें क्योंकि इनको 2 साल की हो गई है जी। 2 साल की सजा के बाद फिर इनको बेल दे दी है। बेल कैसे दी जाती है? क्योंकि बेल जब मिलती है तो वो बेल, इसमें आपको जो ऑर्डर जैसे आज पास हुआ, उस ऑर्डर में अगर आपको कन्विक्ट कर दिया गया तो आपके पास अपील के लिए उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए 30 दिन का समय होता है। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस ऑर्डर को चैलेंज करना होता है, और उस ऑर्डर को जब आप चैलेंज करते हैं तो जज 2 चीजें, मतलब हायर, ऑब्वियसली वो हायर कोर्ट होगी तो एपेलेट कोर्ट होती है, उसमें आपको दो चीजें हैं। अगर आप बाहर हैं, मतलब अभी आपको जेल नहीं हुई है, जेल सलाखों के पीछे आप नहीं गए, तो जेल जब तक कि ये जज उनको बेल दे देते हैं, उसमें बेल बॉन्ड्स वगैरह भराए जाते हैं और एक अमाउंट फिक्स किया जाता है ताकि वो श्योरिटी रहे। श्योरिटी इसलिए ली जाती है ताकि जब भी एक्यूज को प्रेजेंट करना हो कोर्ट के सामने तो वो जो श्योरिटी लेंगे वो उनकी एक ड्यूटी, बाध्य हो जाते हैं एक तरह से कि वो प्रोड्यूस करें उनको। ठीक है सर, ये तो यहाँ पर कानूनी पक्ष जो है वो हुए, लेकिन राजनीतिक पक्ष भी जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे क्योंकि सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ हैं, विजय कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। विजय कौशिक जी, राहुल गांधी ने अपने बचाव में कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं, मैंने किसी के खिलाफ जानबूझकर नहीं बोला, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है। कौशिक जी, किसी जातीय समूह पर टिप्पणी करने से उसका किस तरह का नुकसान होने की उम्मीद राहुल गांधी करते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि यह जो मामला है ये राजनीति से प्रेरित है, जो मानहानि का मामला है। इस केस को डालने वाला भाजपा का नेता है और कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सारे मामले के पीछे है। और यह कोई इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि बाकायदा राहुल गांधी जी ने जो जिन जिन के नाम के आगे मोदी लगा हुआ था उन्होंने लोगों के नाम बताए कि किस तरह से ये लोग देश का पैसा लेकर भाग गए, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो मान लीजिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके ऊपर भी विभिन्न प्रकार के आरोप हैं। इसी तरीके से जो अन्य मोदी हैं लेकिन कौशिक जी लेकिन किसी जातीय समूह पर टिप्पणी करने से उसका किस तरह का नुकसान होने की उम्मीद करते हैं? आप ये बताइए ना, क्या इस तरीके से एक पूरे समुदाय को लेकर टिप्पणी की जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ मोदी सरकार ये कहती है कि कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है, उस जीवन शैली को अपनाने वाला हर आदमी हिंदू है, तो फिर ये मोदी अलग से कहाँ से आ गया या कोई और कहाँ से अलग से हो गया? सूर्य मैथिल जी, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कोई बात कही तो इसको इतना तूल भाजपा द्वारा नहीं देना चाहिए था कि उसकी आड़ लेकर आज इस काम को अंजाम दे दिया। तो कल को इसके परिणाम भाजपा को भी भुगतने होंगे, क्योंकि लेकिन आप लोगों को भी तो ये सोचना चाहिए ना कि मजाक भी दायरे में रखें, क्योंकि कई बार मजाक भी भारी पड़ जाता है। गांधी जी ने कोई मजाक नहीं किया था, उन्होंने बाकायदा उन लोगों के नाम बताए थे जिनके ऊपर देश का पैसा चोरी करने के आरोप थे। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई मजाक नहीं किया था, यानी कि सीरियस थे वो इस बात को लेकर। वो तो आज सुबह ही कह रहे थे कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैं किसी को हार्म पहुंचाना नहीं चाहता था। सूर्य मैथिल जी नहीं किया, जिसका खामियाजा राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ा है। ठीक है सर, अब सुन लीजिए। मामले में और तैयारी करेंगे और आगे इसमें अपील करेंगे और अपनी बात ढंग से रखेंगे। ठीक है, ये करिए अपील। पहले तो आपको आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम जी। और 4 लाइनें हैं कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी जी के लिए और उनके प्रवक्ता विजय कौशिक जी के लिए भी। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो कैम्ब्रिज बाकी है, अभी तो गांधी जी की हत्या के जो ऊपर झूठे आरोप आरएसएस पे लगाए गए वो बाकी है। अभी तो दामोदर दास मोदी नहीं, अडानी दास मोदी वाला विषय बाकी है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, चिंता मत कीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है। और दूसरी बात, अभी रेशु आपके सामने ये बोल रहे थे कि एक समूह को अपमानित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समझिए कांग्रेस की मानसिकता क्या है। आप देखिए राहुल गांधी जी चीन के राजदूत के संग चुपचाप चाउमीन खाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टी टू पार्टी पैक्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देश के सामरिक जो सौदे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर देश के ईमानदार प्रधानमंत्री को कहते हैं चौकीदार चोर है। और जब सुप्रीम कोर्ट लताड़ता है, सुप्रीम कोर्ट डंडा दिखाता है, तो वह लिखित में माफी मांग के आते हैं। उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से जातीय समूह का मंच से लाखों लोगों की भीड़ के सामने अपमान करते हैं और उनको चोर बोलते हैं। फिर ये देखिए इनके नेता कौशिक जी ठीक है। कौशिक जी, आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से राहुल गांधी, ठीक है सर, आ रहे हैं सर, आराम से सर, चिल्लाइए मत ना, आराम से धैर्य से बात करिए सर, आराम से हल्ला नहीं काटना है सर, हल्ला नहीं काटना है, आराम से। कौशिक जी, ये बताइए कि कहीं भी कुछ भी बोल देने से आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को अपनी आदत को बदलना चाहिए? क्योंकि अभी पूरे देश ने देखा कैम्ब्रिज में उन्होंने क्या कुछ बोला, तो जिस तरीके से वो दूसरी चीजों पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तमाम लोग उनको देख रहे हैं, उनको अपना थोड़ा बहुत अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी को देश की गरिमा का भी ख्याल है, पार्टी की गरिमा का भी ख्याल है और खुद की गरिमा का भी ख्याल है। आऊंगी सूर्य मैथिल जी आपके पास। उन्होंने किसी जाति के अपमान के लिए, किसी समुदाय के अपमान के लिए बात नहीं कही थी। उन्होंने तो देश की जनता से एक सवाल पूछा कि ये जो चोर है, ये जो पैसा लेकर भाग रहे हैं, मोदी समाज का अपमान किया था राहुल गांधी जी के शहजादे ने, इनको लगता है कि ये देश की कानून व्यवस्था से ऊपर है।
कौशिक जी, राहुल गांधी ने, एक सेकंड सर, कौशिक जी, राहुल गांधी ने कहा कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं? मतलब मोदी नाम के जितने भी लोग हैं वो चोर हो गए क्या? आप सुनिए सही ना, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें। अच्छा, तो बोलने में भी क्वेश्चन मार्क आता है क्या? मुझे पहली बार पता चला सर। हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगा पढ़ने में ही आता है, लिखने में आता है, लेकिन बोलने में भी क्वेश्चन मार्क आता है। अच्छा, ठीक। आप हिंदुस्तान में पढ़ी है ना, ये इटली से पढ़ के आए, इटली की हिस्ट्री है इनके पास, इनके पास इटली से आता है भगवान पढ़ने लिखने के लिए। भिंडी बाजार बना रखा है इन्होंने भाजपा प्रवक्ता ने, या तो इन्हें बोलने दें या मुझे बोलने दें, बीच में क्यों टोका-टाकी कर रहे हैं? समय पर कहें, ज्यादा मत बोलिए, का हाल देख लिया ना। अच्छा, आप बोल लीजिए ना। सूर्य मैथिल जी, डरी हुई सत्ता राहुल की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, प्रियंका गांधी कह रही हैं। धन्यवाद रेशु जी। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी लगातार इसी प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग करते रहे, उनको अभी एक सबक मिल गया है और आगे यदि वो ध्यान नहीं रखेंगे, माफीनामे नहीं देंगे, तो उनको लगातार देश की कानून व्यवस्था उनको सबक देती रहेगी। कहते हैं ना, एक शैतान उद्दंड बच्चा कोई यदि होता है तो घर के बड़े उसको सीख देते हैं, टीचर उसको सीख देता है। और यदि राजनेता, ये शहजादे जिनका परिवार भारत पे 7 साल तक राज कर चुका हो, उनको लगता है कि देश की न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है कि उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, तो आज ये भ्रम भी उनका टूट गया। मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए रेशु, इस देश के अंदर सेना को गाली देना, एजेंसियों को गाली देना, देश के शहीदों का अपमान करना एक फैशन बन गया। आप देखिए किस प्रकार से अभी आपने एक बाइक चलाई थी सावरकर जी के विषय में, वो अनिल जो इनके हैं अध्यक्ष हैं कोई प्रदेश के दिल्ली के, वो कह रहे थे राहुल गांधी जो है वो सावरकर है। अरे सावरकर जी के विषय में पढ़िए तो सही। जिस व्यक्ति ने लगातार अंग्रेजों से संघर्ष किया, उसका लगातार अपमान ये करते रहे हैं। उसके अलावा मैं कहूंगा आपको, किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने देश के सेना का अपमान किया, देश में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसका अपमान किया, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, देश के लोकतंत्र का अपमान जाके कैम्ब्रिज में कर दिया। कह रहे हैं कि तानाशाही है देश के अंदर। बिल्कुल, बात तो सही है कौशिक जी। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन आप एक बात ये बताइए कि फंसने पर आप लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेने लगते हैं, जबकि सामान्य दिनों में गांधी जी की किसी सीख का उपयोग आप लोग क्यों नहीं करते? गांधी जी अंग्रेजी सत्ता की भी आलोचना ऐसे करते थे कि उसमें उनके समाज के प्रति घृणा जाहिर ना हो। आप एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हैं, यहाँ अपनी श्रेष्ठता साबित करके जीत मिलेगी और दूसरे का अपमान करके नहीं। सबसे पहली बात यह है कि मौजूदा समय में केंद्र के अंदर जो सरकार है बहुत घाट सरकार है। जो सरकार आप केंद्र की सरकार पर आ गए। मैंने सवाल आपसे क्या किया? मैंने सवाल क्या किया आपसे? उसी का जवाब दे रहा हूँ। जो सरकार अपनी IT सेल के माध्यम से राहुल गांधी फिर सरकार पर आ गए आप। कौशिक जी, मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए हैं, मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ। मैंने आपसे सवाल किया कि फंसने पर आप लोग महात्मा गांधी जी का नाम ले लेते हैं, जबकि सामान्य दिनों में गांधी जी की किसी सीख का उपयोग क्यों नहीं कर पाते आप लोग? मैं यही तो कह रहा हूँ, फंसने पर क्या राहुल गांधी जी ने कोई चोरी करी है, डाका डाला है, क्या किया है? अरे भाई, अगर कोई समुदाय विशेष के लोग देश का अरबों खरबों रुपए मारकर भाग रहे हैं, तो राहुल गांधी जी उस मुद्दे पर ये भी ना कहें कि भी ये लोग चोर क्यों हैं, चोर। अरे बीच में इनसे कहिए, बोलिए ना। दूसरी बात ये, केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो राहुल गांधी जी के भाषणों को तमाम तरह से कट करके उल्टे सीधे ढंग से प्रोड्यूस करके देश भर में राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। तो आप उस सरकार से भी तो सवाल पूछिए। अरे राहुल गांधी की छवि खराब करने की आप बात कर रहे हैं कौशिक जी, ऐसे बयान देने के लिए उनको कहता कौन है? क्या बीजेपी कहती है कि इस तरह से खुले मंचों से इस तरह के बयान दे दीजिए? अभी भाजपा प्रवक्ता का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा। अभी तो इसके बाद इनके खिलाफ ये केस बाकी है, ये केस बाकी है। तो वही भाजपा की सरकार किया है तो बताया ना मैंने। ठीक है सूर्य मैथिल जी, एक लाइन में समय का अभाव है। में फंसाना है, उनको बदनाम करना है,
ताकि जो व्यक्ति सड़क से लेकर संसद तक ठीक है सरकार के काले कारनामों कौशिक जी, समय का अभाव है, एक लाइन में कंप्लीट कर दीजिए मैथिल जी। मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूँ सूर्या मैथिल जी, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो काम मुझे पसंद है वो काम मैं कर रही हूँ और मैं संतुष्ट हूँ इससे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।